जन्म चिन्ह को छुआ और अगले ही पल उसका शरीर एक रहस्यमय स्पेस में खींच गया। ये जगह खाली लग रही थी, लेकिन अलमारियों में चावल, आटा, अनाज और तेल भरा था। प्यास लगने पर उसने मिनरल वाटर उठाकर पी, पर बोतल उठाते ही पानी अपने आप फिर से भर गया। तभी उसे समझ आया कि यह पोर्टेबल स्पेस है और इसमें रखी चीजें खत्म नहीं होंगी। वह समझ गई कि अब भूख की चिंता कभी भी नहीं थी। असल में वह 21वीं सदी की इंसान थी, लेकिन एक नींद के बाद वह अकाल के द्वार में आ गई। इस शरीर की दादी उसे बेरहमी से पीट रही थी, क्योंकि वह तय की गई शादी से नाराज थी और गाँव के एक आदमी के साथ भागने की कोशिश में फंस गई थी। वह आदमी रास्ते में ही उसे नुकसान पहुंचाने लगा, पर उसके माता पिता समय पर आ गए और उसे बचा लिया। फिर भी दादी ने उसे बदचलन कहकर डंडे से पीट पीट कर मार डाला और तभी नई आत्मा इस शरीर में आ गई। लड़की ने खुद को संभाला और दादी को लात मारकर गिरा दिया। उसी समय दुल्हन लेने बैलगाड़ी आ पहुंची। दादी ने लोगों को आदेश दिया कि लड़की को उठाकर गाड़ी पर चढ़ा दो और अब उसे भागने मत देना। लड़की ने लड़ाई रोककर कहा कि वह शादी के लिए तैयार है, लेकिन वह अपना सामान साथ ले जाएगी। दादी को लगा कि उसके पास बस कुछ पुराने कपड़े हैं, इसलिए उसने हाँ कर दी और उसे कमरे में भेज दिया। कमरे में सामान समेटते हुए लड़की ने फिर जन्म चिन्ह छू लिया और वह दोबारा स्पेस में पहुंच गई। वहां अनाज और दवाइयां मौजूद थीं और उसे भरोसा हो गया कि यह सब अनंत है। उसने थोड़ा खाया पिया और फिर जल्दी से बाहर आ गई ताकि दादी को शक न हो। घर में उसके लिए परेशान सिर्फ उसकी माँ थी। जाने से पहले माँ ने बचाए पैसों से उसके लिए शादी का कपड़ा बनवाया। तीसरी चाची के घर वालों ने आरोप लगाया कि माँ ने उनका कपड़ा चुराया और उनकी लड़की उसे छीनने दौड़ी। लड़की ने तुरंत थप्पड़ मारकर चेतावनी दी कि वे उसकी माँ को फिर परेशान नहीं करेंगे। बात बढ़ती देख बड़े चाचा ने कहा कि आज शादी का दिन है और बाकी बातें बाद में होंगी, और सबको वहाँ से हटा दिया। सबके जाने के बाद लड़की ने दहेज अपनी माँ के हाथों में थमा दिया और कहा कि इसे छिपा कर रखना। जब वह गाड़ी में बैठकर निकली, दादी ने उस पर पानी फेंक कर कहा कि ब्याही बेटी गिरे पानी जैसी होती है और अब उसका हाल उनके लिए मायने नहीं रखता। लड़की ने पलट कर कह दिया कि वे चाहे भीख मांगे, वह वापस नहीं आएगी। कुछ देर में वह ससुराल पहुंची और कमरे में इंतजार करती रही, पर पति नहीं आया। तभी सास दूसरी देवरानी के साथ अंदर आई और बताया कि उसका पति फौज में है और लौट नहीं सका। फिर जेठानी ने 2 बच्चों से उसे माँ बुलवाया, जिससे लड़की चौंक गई। सास ने कहा कि ये बच्चे पति के बड़े भाई के हैं। बड़े भाई की मौत के बाद दूसरी देवरानी उनकी देखभाल कर रही थी और अब नई बहू के आते ही वे जिम्मेदारी उस पर डालना चाहते हैं। लड़की ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसने पति को देखा तक नहीं था। दूसरी देवरानी ने कहा कि उसके पति को जंग में चोट लगी है और वह आगे चलकर अपने बच्चे नहीं कर सकेगा, इसीलिए इन बच्चों को अपने नाम से पालना उसके लिए अच्छा होगा। लड़की ने स्वर में इनकार किया और कहा कि यह फायदा वह खुद रखे। तब लड़की की नजर बाहर 2 टाइल छत वाली कोठरियों पर गई और उसे पता चला कि वे बड़े भाई की विरासत है। उसने शर्त रखी कि अगर वे चाहती हैं कि वह बच्चों को पाले तो दोनों घर उसे दिए जाएं। दूसरी देवरानी बोली कि आधे साल से बच्चों को पालने में जो अनाज लगा वह घरों के बराबर है। लड़की ने कहा कि अगर घर उसके नहीं होंगे तो वही बच्चों को पालती रहे। लड़की को दबता न देकर सास दूसरी देवरानी को बच्चों सहित बाहर ले गई और कहा कि बाद में बात होगी। उनके जाते ही लड़की स्पेस में जाकर पानी में नहाने लगी। तभी उसे बाहर हलचल सुनाई दी और वह तुरंत कमरे में लौट आई। जैसे ही उसने मुड़कर एक आदमी को देखा, वह डर के मारे चीख पड़ी। आदमी ने उसका मुंह ढककर बताया कि वही उसका पति है।